लेंस की शक्ति का माप किसके द्वारा किया जाता है? कैंडेला, केल्विन, एम्पियर, डायोप्टर। तो जो लेंस की शक्ति का माप है वो डायोप्टर के द्वारा किया जाता है। और लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षमता क्षमता बराबर 1/f। एफ यहाँ पर फोकल लेंथ है जिसकी दूरी मीटर में ली जाती है। अब ये बाकी के ऑप्शंस की यूनिट देखते हैं। कैंडल कैंडेला जो कि ज्योति तीव्रता की ज्योति तीव्रता की ऐसा यूनिट होता है। केल्विन तापमान का होता है और एम्पियर विद्युत धारा का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दाब पास्कल, द्रव्यमान किलोग्राम, वजन घन मीटर, तापमान केल्विन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वजन घन मीटर। बाकी के ये तीनों ऑप्शन सही है। दाब का पास्कल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, तापमान का केल्विन होता है, वजन का घन मीटर इकाई नहीं होती है। तो वजन की इकाई क्या होती है? वो होती है न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? आसिफ अली, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। और बाकी के 1946 के अंतरिम सरकार के कुछ महत्वपूर्ण पद देखते हैं। जैसे वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था, और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। और लियाकत अली खान को लियाकत लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? बीबी गिरी, गोपाल पाठक, बीडी जटी, जाकिर हुसैन। तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। अच्छा, अब उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है तो उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। उपराष्ट्रपति भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 से संबंध रखता है। और उपराष्ट्रपति जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखों का न्यायालय होगा? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 129। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखों का न्यायालय होगा, ये सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाता है? क्रैश, बग, वायरस, पावर फेलियर। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को बग के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में जब कोई एरर आता है तो उसको हम बग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किया? ग्रेस हूपर, जॉन मार्कती, बैडन इंच, चार्ल्स वेबेज। तो कंप्यूटर भाषा कोबेल का आविष्कार ग्रेस हूपर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासीय भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के राजस्थान में, नागपुर महाराष्ट्र में, इंदौर मध्य प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में। तो प्रवासीय भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा में चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? लावा, फुगड़ी, धनखड़, कोलकाली। तो चरवाहा समुदाय के द्वारा नवरात्रि में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान चरवाहा समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? शिलोंग, कोहिमा, भुवनेश्वर, अगरतला। तो पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? गंगकाई, कूट, चरविकारु, हिंडोगावा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा चरविकारु को मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप में संशोधित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? करेला, लौकी, कपास, बैगन। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास को उगाने की अनुमति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लेंस की शक्ति 2.0D है, तो यहाँ डी का अर्थ क्या है? डिग्री, दूरी, रिलेशन और डायोप्टर। तो अभी मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था डी, यानी कि यहाँ पे डी का अर्थ डायोप्टर से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं? पेज ब्रेक, पेज ऐड, स्प्लिट विंडो, फ्रीज विंडो। तो एमएस वर्ड के विंडो को 2 भागों में बांटने के लिए जिस प्रक्रिया का नाम है तो वो है स्प्लिट विंडो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर की अनुमानित की गई है 6.3%, 6.4%, 6.5% और 6.8%। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा 6.5% आर्थिक विकास दर 2023-24 में अनुमानित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, संतूर, बांसुरी, वायलिन। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वो संतूर से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य की तट पर स्थित है? गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जो सोमनाथ मंदिर है तो वो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशांतिक लेखक और वह कवि वासुदेव मोही जिन्हें जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था, में उनकी संरचनाओं के लिए जाना जाता है? सिंधी, तमिल, हिंदी, मलयालम। तो उनको तमिल भाषा के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री तट अरब सागर द्वारा नहीं बनाया जाता है? कोवलम बीच, बारकाला बीच, राधानगर समुद्र तट, पलोलम बीच। तो भारतीय समुद्र तट अरब सागर के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ये तीनों अरब सागर के द्वारा समुद्री तट बनाए जाते हैं, लेकिन राधानगर समुद्री तट नहीं बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा, क्रिस गेल, जॉस बटलर, ईशान किशन। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो ईशान किशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स से किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती हैं? वर्कशीट फाइल, स्टोरेज फाइल, डाटाबेस फाइल और डॉक्यूमेंट फाइल। तो वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बंगाल। बाउल गायन बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना और लखनऊ घराना। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा लखनऊ घराना। और यहाँ पे आप लोगों को हम घराने से संबंधित एक ट्रिक बताते हैं, जितने भी नाम में आपको लास्ट में महाराज लिखा मिल जाए तो वो सभी नाम लखनऊ घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? बेकुल, खेती, निंजा कार्ट, एग्रो स्टार।
तो खेती स्टार्टअप को अर्थशॉर्ट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। अगला देखते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन को किस भाग को सूचना प्राप्त होती है? तंत्रिका अंत से, एक्सॉन से, डेंड्राइट से और माइक्रोकॉन्ड्रिया से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है? लामा, अंगोरा बकरी, अल्पबाका, जेब्रा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जेब्रा स्तनधारी फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्ड पैड, वर्ड प्रेस। तो वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो वर्ड प्रेस एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग उस लिंक को ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।